टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर 2026 के लिए 715 का टारगेट दे रहा है वेंचुरा कैपिटल के द्वारा, और ये टारगेट 70% अपसाइड है अभी के प्राइस के अनुसार। तो आगे आने वाले 30 महीने के अंदर टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस 416 से लेकर 715 तक ये जर्नी पूरा करेगा। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू गाइडेंस भी यहाँ पे दिया जा रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा वो 16.5% सीएजीआर ग्रोथ रहने वाला है अभी के अनुसार। टोटल कंपनी का रेवेन्यू रहेगा 5,13,000 करोड़ के आसपास फॉर 2026। अगर आप ग्रोथ को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करते हैं तो यहाँ पे जेलर का जो बिजनेस है, यानी कि जैगुआर का जो कंपनी का बिजनेस है, वहां पे 12.5% का सीएजीआर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 तक। कमर्शियल व्हीकल 20.6% सीएजीआर ग्रोथ, एंड सबसे जो ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा कंपनी वो है कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, जो 28.5% का सीएजीआर ग्रोथ रहने वाला है आगे आने वाले 3 साल के अंदर। और यहाँ का जो रेवेन्यू टारगेट दिया जा रहा है वो है 88,866 करोड़ का। अगर कंपनी का ऑटो फाइनेंस का बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पे भी 17% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा 24% का सीएजीआर ग्रोथ 2026 तक आ जाएगा। ये तो हुआ रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ। अगर आप ईबिटा की बात करें, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे 32.7% सीएजीआर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स के द्वारा, ऐसा वेंचुरा कैपिटल का कहना है। और टाटा मोटर्स के ऊपर ये टारगेट देने का पीछे बहुत सारा रीजन भी कंपनी ने यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। तो ये पूरे रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बताया गया है किस किस कारण के चलते ये टारगेट कंपनी अचीव करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कहना है कि जो इंडियन मार्केट है वो यहाँ पे तेजी से ग्रो करेगा कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो इंडिया का जो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करेगा। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे भी तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसका फायदा टाटा मोटर्स को सबसे पहले मिलेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनिशिएटिव टाटा मोटर्स ने लिया है वो ईवी सेक्टर के अंदर लिया है, जहां पे मारुति सुजुकी अपना मार्केट शेयर लगातार लूज कर रहे हैं, और टाटा मोटर्स अपने मार्केट शेयर इंडिया के अंदर जो पकड़ है वो और भी मजबूत कर रहा है। और इंडिया के अंदर जो कमोडिटी साइकिल है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में है, तो यहाँ पे सॉफ्टेड होने के कारण टाटा मोटर्स जैसे कंपनीज को फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही साथ टाटा मोटर्स का जो कोर सेक्टर है वहां पे ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रहा है, और ये ग्रोथ थोड़ा आने वाले क्वार्टर के अंदर सस्टेन रहेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। और दो चीज जो टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा वो है कंपनी का जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, यानी कि ईवी सेक्टर के अंदर टाटा मोटर्स जब से काम कर रहा है अभी के हिसाब से कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव कर चुका है, तो यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। साथ ही साथ जो नया स्क्रैपेजेस पॉलिसी इंडिया के अंदर लागू हुआ है उसका भी फायदा टाटा मोटर्स यहाँ पे उठाएगा। साथ ही साथ टाटा मोटर्स को जितना भी कैपेक्स करना था तो बड़ा बड़ा कैपेक्स ऑलरेडी कंपनी ने कर चुका है, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा आगे आने वाले सालों के अंदर। तो फ्यूचर में कोई ज्यादा बड़ा कैपेक्स यहाँ पे नहीं है, जितना भी है छोटा मोटा कैपेक्स है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का फ्यूचर में कम होगा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चिप को लेकर जो प्रॉब्लम था पहले, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सुधर गया है, तो इसीलिए इंडिया के अंदर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। टाटा ने खुद से ये इनिशिएटिव भी लिया था, तो वहां पे भी थोड़ा सा सुधार अभी हिसाब से है। और वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन छाया हुआ है वहां पे भी बड़े बड़े बैंक उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कम होने के साथ ही जो ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे तेजी से ग्रो होगा। और जैसे कि आपको पता है ये बिजनेस एक साइक्लिक बिजनेस है, तो ये साइकिल बहुत सालों से, यानी कि 2 या 3 साल से यहाँ पे लगातार स्लो ही चल रहा है, लेकिन ये फिर से यहाँ से बूम होने का सजेशन एनालिस्ट के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके चलते टाटा मोटर्स फ्यूचर में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अगर टाटा मोटर्स को लेके इतना पॉजिटिव बातें सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ चैलेंजेस कंपनी के ऊपर रहने वाला है या नहीं, तो यस, टाटा मोटर्स के ऊपर कुछ चैलेंजेस भी फ्यूचर में रहने वाला है। सबसे जो चैलेंजेस कंपनी के ऊपर रहने वाले हैं वो है क्लाइमेट चेंज। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है क्लाइमेट के ऊपर तो ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी एमिशन नॉर्म्स चेंज हो जाता है वो भी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो कमोडिटी प्राइसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो वो डायरेक्टली ऑटो सेक्टर को यहाँ पे इफेक्ट देता है। साथ ही साथ मार्केट के अंदर कंपटीशन तो है ही, मार्केट शेयर गेन करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, तो वो भी टाटा मोटर्स के लिए एक चैलेंजिंग फेज रहने वाला है। तो अगर आप टाटा मोटर्स का फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो शेयर प्राइस के अंदर किस तरह से प्रोजेक्शन रहने वाला है, तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं किस तरह से 2026 तक शेयर प्राइस 715 तक मूव होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो सारे कुछ पॉइंट आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए, क्या आपको टाटा मोटर्स होल्ड करना चाहिए, नया बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।